आज हम इस वीडियो में हमास और इसराइल के बीच जो जंग चल रही है उसके फैक्ट्स और रीजंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, गाजा एक इतना छोटा एरिया है जो 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें नॉर्दर्न गाजा, गाजा सिटी, खान यूनिस और रफा के एरियाज आते हैं। गाजा में हर तरफ तबाही तबाही है। इसराइल गाजा में हॉस्पिटल, स्कूल, रिफ्यूजी कैंप्स पर भी हमला कर रहा है, जिसमें लोग रोज मारे जा रहे हैं। गाजा में किसी का तो पूरा परिवार खत्म हो गया, तो किसी ने अपने बच्चों को खो दिया है। लोग वहाँ एयर स्ट्राइक की वजह से मलबे में दबकर मर जाते हैं। कोई कोई तो ऐसा मर रहा है कि उसकी पहचान नहीं है कि ये किसका बेटा, रिश्तेदार, किसकी बेटी, किसका बाप, किसकी माँ है। अक्टूबर 7 को हमास ने इसराइल पर हमला किया और उस हमले के होने के बाद से इसराइल और हमास के बीच अब तक जंग चल रही है। जंग में इतना नुकसान हो रहा है गाजा के लोगों का कि ना तो वहाँ स्कूल, हॉस्पिटल, रिफ्यूजी कैंप्स तक महफूज नहीं है। 1 महीने से इसराइल गाजा पर हवाई हमले कर रहा है और ग्राउंड इन्वेजन को भी शुरू हुए 2 वीक हो चुके हैं। इसराइल की एयर स्ट्राइक की वजह से अब तक गाजा में 10,000 से ज़्यादा फ़लस्तीन के लोगों मारे जा चुके हैं, जिसमें 4,000 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं। इसराइल अब तक 25,000 टन बम गाजा पर गिरा चुका है। अमेरिका ने एक साल में जितने बम अफगानिस्तान में गिराए थे, उतने बम गाजा पर इसराइल ने 1 वीक में गिरा चुके हैं। इस जंग में हर तरह से ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसराइल गाजा में एड तक जाने नहीं दे रहा है और गाजा के लोगों का ऊपर से पानी, बिजली, इंटरनेट, खाना भी बंद कर रखा है। लोग भूख पानी से तो मर ही रहे हैं, ऊपर से इसराइल एयर स्ट्राइक भी कर रहा है। दुनिया की ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बना फिरते हैं, वे आज इसराइल की हर तरह से मदद कर रहे हैं। मदद करने में सबसे आगे अमेरिका है, जिसने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हथियार के साथ इसराइल की मदद के लिए मेडिटेरियन सी में खड़े कर रखे हैं। आज इस कत्लेआम को जेनोसाइड कहा जा सकता है। आज ये 21 सेंचुरी में कत्लेआम देखकर अफसोस होता है कि मुस्लिम और अरब कंट्रीज़ जो अच्छे अच्छे हथियार टेक्नोलॉजी रखते हैं और पैसा भी रखते हैं, वे आज बयानों की हद तक ही फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं। टर्की, कतर, ईरान ऐसे 3 खास कंट्रीज़ हैं जो थोड़ी गाजा के लोगों के लिए आवाज़ उठा रही है। यूएन भी कोई स्ट्रिक्ट स्टेप नहीं उठा रहा है। इसराइल गाजा को हड़पने के बाद जैसा उनका प्लान है, वे फिर पूरे वेस्ट बैंक के इलाके पर कब्जा करेंगे, जो इसराइल के ईस्ट और जॉर्डन के वेस्ट में आता है, जिसकी कैपिटल जेरूसलम है, जहां पर रॉक ऑफ डोम, मस्जिद अक्सा और वेस्टर्न वॉल है, जहां पर यहूदी आकर इबादत करते हैं और वह मानते हैं कि यहाँ दोबारा हैकल बनने के बाद हमारा मसीहा यहाँ आएगा। इसराइल जो कहता था कि हमारे पास सबसे अच्छी फौज और टेक्नोलॉजी है और जासूसी की टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे एडवांस है, तो इसराइल को कैसे इस हमले के बारे में पता नहीं चला। और इसराइल को बल्कि इजिप्ट ने 7 से 8 दिन पहले ही इस हमले की जानकारी दे दी थी। तो ये क्वेश्चन उठता है कि इसराइल ने यह हमला रोका क्यों नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर यह है क्योंकि इसराइल पूरा फ़लस्तीन हड़पना चाहता है, ताकि वह अपना ग्रेटर इसराइल का प्लान आगे बढ़ा सके। और इसमें सबसे बड़ी रुकावट गाजा और वेस्ट बैंक के इलाके हैं, जिसमें हमास ग्रुप सबसे बड़ी रुकावट है। इसराइल इस जंग को आगे बढ़ाना चाहता है ताकि वह ग्रेटर इसराइल बना सके, क्योंकि ग्रेटर इसराइल के प्लान में आसपास की अरब कंट्रीज जैसे इजिप्ट, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया और टर्की के इलाके ग्रेटर इसराइल के हिस्से में आते हैं। इसराइल इसी चक्कर में मस्जिद अक्सा को गिराकर अपना थर्ड टेम्पल बनाना चाहता है, जिसको हेकल कहा जाता है। जैसे मुस्लिम की प्रे करने की जगह को मस्जिद कहते हैं, उसी तरह जूइश रिलीजन में हेकल कहा जाता है। इसको थर्ड टेम्पल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे पहले 2 बार हेकल को तबाह कर दिया गया था। पहली बार हेकल सुलेमानी को बेबीलोन के बादशाह बख्तियार ने तबाह किया और दूसरी बार
रोम के बादशाह टाइटस ने हैकल को तबाह किया और सिर्फ हैकल की केवल वेस्टर्न वॉल बाकी रह गई जहां यहूदी आकर अपनी इबादत करते हैं। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का 11 फरवरी 624 तक पहला किबला था जहां पर मुसलमान अपना मुंह करके नमाज अदा करते थे। तो यह सब रीजंस और फैक्ट्स हैं जो इस इज़राइल और फ़लस्तीन के विवाद से जुड़े हैं।